हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति की दूसरी प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 5। बाकी इससे पहले के क्वेश्चन और इससे पहले की प्रश्नावली और इससे पहले की लेसन जो है वो सब आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। चैनल पे जाइए और उसमें लेसन वाइज प्लेलिस्ट बनी है, आप उसमें जाके प्रत्येक क्वेश्चन को विस्तार पूर्वक देख सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है और इम्पॉर्टेंट सूत्र भी आपको उसी में मिल जाएंगे। तो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, कैसे सॉल्व करते हैं। लिखा है सिद्ध कीजिए cos स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 30 बराबर 1। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है कि इसका बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों आपस में बराबर है। तो जो हमारा दिया है वो हम ले लेते हैं। क्या दिया है? दिया है हमारा cos स्क्वायर 30 और प्लस साइन स्क्वायर 30 बराबर 1। अब cos 30 की वैल्यू कितनी होती है ये सब पिछले वीडियो में बता चुके हैं, पूरी टेबल बनी है उसमें आप लोग देख सकते हैं। cos 30 का मान हमारा होता है √3/2 और फिर इसका स्क्वायर है तो हम लोग स्क्वायर कर लें। फिर प्लस साइन 30 का मान 1/2 होता है और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लें, बराबर कितना 1। अब √3 की घात 2 तो रूट हमारा हट जाएगा, केवल 3/2 की घात 2 का मान कितना 4 और प्लस 1 की घात 2 यानी कितना हमारा हो जाएगा 1 ही रहेगा और बटे 2 की घात 2 का मान कितना होगा 4 बराबर 1। अब देखो वही इन दोनों के हर बराबर है तो अंश सीधे जुड़ जाएंगे, यानी कितना हो जाएगा 3 + 1/4 बराबर 1। ये लिख ली। अब 3 और 1 जोड़ लो तो कितना हो जाएगा 4/4 बराबर 1। अब ये 4 से 4 तो कट जाएगा, कितना बचा 1, यानी 1 बराबर 1। LHS बराबर RHS। यही कह रहा था कि सिद्ध कीजिए, तो हम दोनों लोग जो है दोनों पक्ष बराबर सिद्ध करके दिखा दिए। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन जो हमारा लिखा है वो देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, देखिए भाई, लिखा है यदि थीटा बराबर 45 हो तो, यदि थीटा बराबर 45 हो तो आगे लिखे हैं सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करना है, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा बराबर sin 2 थीटा। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो देखो भाई कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें लिखा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा बराबर sin 2 थीटा और थीटा की वैल्यू हमें दे रखे हैं, कितनी दिए हैं 45 अंश। तो इसमें जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ हम लोग क्या लिखेंगे 45। तो क्या लिखेंगे 2 sin थीटा यानी sin थीटा की जगह लिखेंगे 45 इंटू cos थीटा, तो cos थीटा की जगह 45 बराबर sin 2 इंटू थीटा की जगह क्या लिखेंगे 45 से लिख लिए। अब भाई देखो 2 sin 45 का मान कितना 1/√2 और गुणे cos 45 का मान भी कितना 1/√2 बराबर sin 45 गुना 90। फिर देखो 2 का गुणा 1 के साथ तो 2 ही रहेगा और फिर 2 का गुणा 1 के साथ यानी 2 और बटे √2 का गुणा तो रूट हट जाएगा, केवल 2 बराबर sin 90 का मान कितना होता है 1। अब ये 2 से 2 काट लो, 1 बचा यानी 1 बराबर 1। LHS बराबर RHS। यही हमें कह रहे थे कि सिद्ध करके दिखाइए कि दोनों पक्ष जो है बराबर होंगे, तो हम लोग वही सिद्ध कर लिए। अगला क्वेश्चन 7 नंबर। देखो भाई 7 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, लिखा है यदि cos a बराबर 17/15 तो सिद्ध कीजिए कि sec a बराबर 17/8। तो हमारा cos a में क्या होता है, देखो लिख लेते हैं। cos a बराबर दिया है 17/15, तो cos a बराबर होता है कर्ण बटे लंब, क्योंकि साइन में होता लंब बटे कर्ण, तो काशिक में हो जाएगा कर्ण बटे लंब। अब कर्ण की जगह 17 लिखा, लंब की जगह 15 लिखा, यानी हमारा कर्ण दिया है कितना 17 और लंब हमारा कितना दिया है 15। अब त्रिभुज में लंब और कर्ण मालूम, क्या नहीं मालूम, आधार नहीं मालूम।
तो आधार हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? 17, तो यहाँ लिखेंगे 17 का स्क्वायर बराबर लंब की जगह लिखेंगे 15, तो 15 का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। अब 17 की घात 2 यानी 17 गुणे 17 तो कितना होगा? 289, ये लिख ली बराबर 15 की घात 2 का मान कितना? 225 और प्लस आधार का स्क्वायर। अब 225 इधर ले आओ तो माइनस का, यानी 289 माइनस 225 बराबर आधार का स्क्वायर। अब 289 से 225 घटा दो तो हमारा कितना बच जाएगा? 289 से 225 घटाएंगे तो बचेगा 64 और बराबर कितना? आधार का स्क्वायर। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लो तो 64 का वर्गमूल हो जाएगा 8 और इधर आधार का स्क्वायर तो केवल आधार हो जाएगा, यानी आधार भी हमें मालूम हो गया। कितना हो गया? 8। लंब भी मालूम, कर्ण भी मालूम, आधार भी मालूम। अब किसका मान हमें निकालना है? सेक ए का। तो हमें निकालना है सेक ए। सेक में क्या होता है? कर्ण बटे आधार, क्योंकि काश में होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक में हो जाएगा काश का उल्टा होता है कर्ण बटे आधार। तो हमारा कितना हो जाएगा? सेक ए बराबर कर्ण कितनी है? 17 लिख लें और बटे आधार कितना है? अभी निकाले हैं 8, ये लिख लिए। तो हमें यही कहना था कि सिद्ध करके दिखाइए कि सेक ए बराबर 17/8। तो हम लोग सिद्ध कर लिए सेक ए बराबर 17/8। अगला क्वेश्चन नंबर 8। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? लिखा है निम्न के मान ज्ञात कीजिए। इसका पहला पार्ट है cos 60 इंटू cos 30 माइनस sin 60 इंटू sin 30। अगला सेकंड पार्ट है cos 60 इंटू cos 30 प्लस sin 60 इंटू sin 30। इसका मान हमें निकाल के बताना है। तो देखो भाई पहला पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। cos 60 का मान कितना होता है? 1/2, ये रख ली। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, ये लिख ली। फिर माइनस sin 60 का मान √3/2 इंटू sin 30 का मान कितना? 1/2। अब देखो भाई √3 का गुणा 1 के साथ कर लो तो हमारा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा √3 और बटे 2 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो 4 और माइनस √3 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? √3 और बटे 2 का गुणा 2 के साथ कर लें तो कितना आएगा? 4। देखो भाई जितना प्लस उतना ही माइनस, ये दोनों कट जाएंगे। कितना बचा हमारा? 0। तो बस ये हमारा इसका आंसर। फिर अगला पार्ट हमारा क्या दिए हैं? cos 60 इंटू cos 30 प्लस sin 60 इंटू sin 30। इसमें भी सारे मान रखते हैं। तो देखो भाई क्या हो जाएगा? cos 60 का मान कितना? 1/2 गुणे cos 30 इसका मान √3/2 और फिर प्लस sin 60 इसका मान √3/2 और फिर इंटू sin 30 इसका मान 1/2, ये लिख लिए। अब √3 का गुणा 1 के साथ कर लो तो √3 हो गया और बटे 2 का गुणा 2 के साथ कर लें तो 4 और फिर प्लस √3 का गुणा 1 के साथ तो √3 और बटे 2 का गुणा 2 के साथ कर लें तो 4। अब देखो भाई दोनों के हर सेम है तो अंश सीधे हमारे जुड़ जाएंगे, यानी √3 और √3 जोड़ लेंगे। एक बार लिख लो √3 प्लस √3 और बटे 4। अब इनको जोड़ लीजिए तो √3 यानी 2√3 और बटे कितना? 4। काट लो 2 1 2 2 दूनी 4, यानी कितना बचेगा? √3/2। ये हमारा आंसर। तो कह रहा था इसका मान निकालिए, इसका मान हम लोग निकाल लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 9। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो इसका पहला पार्ट है tan 30 इंटू cot 60 और दूसरा पार्ट है sin 30 इंटू sin 60 इंटू sin 45। तो इसमें सब में मान हमें रखने हैं। तो देखो भाई इसमें tan 30, तो tan 30 चलो मान ही डायरेक्ट रख लेते हैं, हम लोग नहीं लिखते हैं दोबारा। यानी tan 30 का मान होगा 1/√3 और इंटू cot 60 का भी मान होता है 1/√3, ये लिख ली। अब देखो भाई 1 का गुणा 1 के साथ तो 1 हो जाएगा और √3 का गुणा तो केवल 3। बस ये हमारा आंसर हो गया। इसका मान हो गया। फिर अब इसका मान पूछ रहे हैं तो हम लोग इसमें भी सारे मान रखेंगे, यानी कितना हो जाएगा? sin 30 यानी 1/2 और गुणे
साइन 60 का मान कितना √3/2 और गुणे साइन 45 का मान 1/√2 ये लिख लिए। अब हमारा कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और √2 यानी 4√2 ऊपर 1 का गुणा √3 के साथ √3 फिर 1 के साथ गुणा तो यानी √3 यानी √3/2 दूनी 4 यानी 4√2। आप देखो √2 पर भी है और 3 पर भी, तो इन पर एक साथ रूट कर ले यानी हो जाएगा 1/4 इंटू कितना 3/2। बस ये हमारा आंसर, ये इसका आंसर हो गया। तो जो दोनों मान हमसे पूछ रहे थे दोनों हम लोग निकाल लिए। तो बस वही ये प्रश्नावली यहीं पे समाप्त होती है। बाकी अगली प्रश्नावली हमारी जो है वह है सर्वसम्मिकाओं पर आधारित प्रश्नावली। वो प्रश्नावली हम लोग अगले वीडियो में देख सकते हैं। तो बाकी भाई अगर इसमें के क्वेश्चन आपकी समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।